अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य 59 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य सन्नः सिन्धु रवभृथा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 59वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के सन्नः सिंधु रवभृथा ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं सन्नः इत्यस्य वशिष्ठ ऋषि, विश्वे देवा देवता, आर्षि बृहति छन्दः, निषादः स्वरः, या पत्येते इत्यस्य विराडार्षि गायत्री छन्दः, षड्जः स्वरः। अथ गार्हस्थ्य कर्मणि यज्ञादि व्यवहार माह। अब गृहस्थ के कर्म में यज्ञादि व्यवहार का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम सन्नः सिन्धुरवभृथा योद्यतः समुद्रोऽभ्यवह्रियमाणः सलिलः प्रप्लुतो ययो रोजसास्कभिता रजांसि वीर्येभिर्वीरतमा शविष्ठा या पत्येते अप्रतीता सहोभिर्विष्णु अगन्वरुणा पूर्वहूतौ। पदार्थः जिन्होंने अवभृथाय यज्ञांत स्नान और अपने आत्मा के पवित्र करने के लिए अभ्यवह्रियमाण भोगने योग्य सलिल जिसमें उत्तम जल है वह व्यवहार उद्यतः नियम से संपादन किया। सिंधु नदियाँ सन्नः निर्माण की, समुद्र प्रप्लुतः अपने उत्तम गुणों से पाया है। वे विद्वान लोग ययोः जिनके ओजसा बल से रजांसी लोक लोकांतर स्कभिता स्थित हैं, या जो वीर्ये भी और पराक्रमों से वीरतमा अत्यंत वीर सविष्ठा नित्य बल संपादन करने वाले सहो भी बलों से अप्रतीता मूर्खों को जानने अयोग्य विष्णु व्याप्त होने हारे वरुणा अति श्रेष्ठ स्वीकार करने योग्य पूर्वहूतो जिसका सत्कार पूर्व उत्तम विद्वानों ने किया हो, जो पत्ये थे श्रेष्ठ सज्जनों को प्राप्त होते हैं, उन यज्ञ कर्म भक्ष्य पदार्थ और विद्वानों को अगन प्राप्त होते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं। भावार्थः यज्ञ आदि व्यवहारों के बिना गृहाश्रम में सुख नहीं होता। क्या कहा कि यज्ञ आदि व्यवहारों के बिना गृहाश्रम में सुख नहीं होता। हमारा ये जो गृहस्थ जीवन है, इस जीवन में पंच महायज्ञ का बड़ा महत्व है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि महायज्ञ। इन पांचों को महायज्ञ कहते हैं। ब्रह्म महायज्ञ, देव महायज्ञ, पितृ महायज्ञ, बलि वैश्वदेव महायज्ञ और अतिथि महायज्ञ। ब्रह्म महायज्ञ में हमें बताया जाता है कि हम 3 काम करें। ठीक से परमात्मा का ध्यान करें, सम्यक रूपेण ध्यायते परमात्मनः यस्मिन्, ये ध्यान है जिसमें ठीक से परमात्मा का चिंतन किया जाए, परमात्मा के बारे में विचार किया जाए, सोचा जाए। परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा आखिर क्या करते हैं, इन सब विषय वस्तुओं का ठीक ठीक चिंतन करना, ये ब्रह्म यज्ञ का विषय। इन सबको हम जानेंगे कैसे? तो इसके लिए ब्रह्म यज्ञ में दूसरा विषय कहा कि हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा।
परमात्मा के संबंध में विशेष रूप से वेद में बताया हुआ है। तो आखिर वेद परमात्मा के किस स्वरूप का वर्णन करता है, परमात्मा के संबंध में क्या कहता है कि वह कैसा है, परमात्मा क्या करता है, कहाँ रहता है, इन सब विषय वस्तुओं का वर्णन ठीक ठीक वेद में बताया है। तो हमको आपको सबसे पहले परमात्मा का जो हम ठीक से ध्यान करेंगे तो इसके लिए हमें वेद को पढ़ना भी होगा, या वेदानुकूल जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने जो वेद के अनुकूल ग्रंथ लिखे हैं उसे भी पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये है स्वाध्याय, वेद और वेदानुकूल ग्रंथों का स्वाध्याय। तीसरी बात जो ब्रह्मयज्ञ के अंतर्गत आता है वो है हमें सत्संग करना चाहिए। सत संसार में 3 पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस संबंध में जहाँ जहाँ भी चर्चा होती है, जहाँ भी विद्वानों का महफिल जमा हुआ है, विद्वान हैं और वो इसके संबंध में चर्चा करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो चर्चा सत्संग है। तो ऐसे चर्चाओं में हमें बैठना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार के विद्वान हैं, हमें पता चला, तो हमें उनके पास जाना चाहिए। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी बहुत खोजते हुए स्वामी विरजानंद जी के, दंडी विरजानंद जी के पास, अपने गुरु जी के पास पहुँचे। इसी प्रकार से नारद जी जनक जी के यहाँ पधारे। तो इस प्रकार से हमें जहाँ कहीं भी विद्वत जन मिलें तो वहाँ जाकर के अपने मन में जो कुछ भी प्रश्न है, शंका है, उसका समाधान करवाना चाहिए। तो ये सत्संग है। तो ब्रह्मयज्ञ का मतलब हुआ संध्या, स्वाध्याय और सत्संग। फिर है देवयज्ञ, दूसरा महायज्ञ। तो देव महायज्ञ क्या है, तो इसमें भी 3 बातें हैं। एक तो है देव पूजा। 33 प्रकार के देवता होते हैं, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। ये इंद्र का मतलब बिजली होता है और प्रजापति वर्षा को कहते हैं। तो इस प्रकार से 33 देव होते हैं। 8 वसु में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र, ये 8 वसु कहते हैं, क्योंकि यही हम सबको बसाता है। फिर 11 रुद्र हैं, 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं, ये 10 हो गए। और 11वां हमारी आत्मा है। तो ये जब शरीर से निकलते हैं तो लोग रुदन करते हैं, इसीलिए इसका नाम रुद्र है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण हो गए। और 11वां हमारी आत्मा, ये रुद्र है। 12 आदित्य 12 महीनों का नाम है, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहण को मार्गशीर्ष भी कहते हैं, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने, इन्हें आदित्य कहा जाता है। सब इसी के अंतर्गत है। तो 8 वसु, 11 रुद्र, 8 और 11 19 हो गए। 12 आदित्य तो 31 हो गए। और 32वां इंद्र, जिसे बिजली कहते हैं, और 32वां प्रजापति। इन सभी देवताओं की पूजा, ये 33 देवता हैं, इन सभी देवताओं की पूजा यज्ञ के माध्यम से ही होता है। यज्ञ इन सभी को शुद्ध और पवित्र रखता है, इसीलिए इन अग्निहोत्र को यज्ञ कहते हैं, हवन के माध्यम से।
तो हवन जो हम करते हैं ये यज्ञ है, अग्निहोत्र, और इसी के माध्यम से देवताओं की पूजा होती है। तो ये हमें प्रातः और सायं दोनों समय नित्य प्रति करने का विधान है। यदि दोनों समय कोई न कर सके तो एक समय ही दोनों समय की आहुति डालें, लेकिन इसे नित्य प्रति करना चाहिए, जिससे हमारा आपका कल्याण होता है। तो ये देव यज्ञ में प्रथम है देव पूजा, जिसकी चर्चा भी हुई। फिर है संगतिकरण। संगतिकरण का मतलब होता है जब अग्नि है, समिधा है, सामग्रियां हैं, घृत है, इन सबको जब हम विशेष समझदारी से एक निश्चित नियम के रूप में मिलाते हैं सबको, तो वो यज्ञ बन जाता है और वो हमारे लिए लाभकर बन जाता है। अनेक पदार्थों को मिलाना, ये है संगतिकरण। अब देखिए हमारा ये उंगली है, ऐसे सीधा रहे, इसका संगतिकरण न करे तो इससे कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए इस उंगली को जब हम संगतिकरण करते हैं, मिलाते हैं, तो इसी से हम चम्मच पकड़ सकते हैं, इसी से भोजन खा सकते हैं, इसी से सब प्रकार का काम कर सकते हैं। तो ये है संगतिकरण। अनेक लोग बैठकर, और सबके मस्तिष्क अलग अलग हैं, और सब जब विचार करते हैं और एक कोई निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं, निश्चित बातों पर पहुंच जाते हैं, निश्चित निर्णय पर पहुंच जाते हैं, तो ये निर्णय संगतिकरण का फल है। तो हमको आपको संगतिकरण का अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हर क्षण हर समय संगतिकरण करते रहना चाहिए, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, सब में। और फिर चौथा है दान। तीसरा यानी देव पूजा, हवन, संगतिकरण और फिर दान। संगतिकरण मिलाना और दान में दूध देना। देखिए हम दोनों हाथों से अग्नि देवता को देते हैं, और अग्नि देवता वायु देवता को, वायु देवता सारे स्थानों पर जा जाकर सब में बांट देते हैं। ये है दान। थोड़ी सी बातें बहुत हो जाती है, तो ये दान का फल है। हमको आपको इसी प्रकार से अपने जीवन में दूसरों को देने का भाव बनाना चाहिए। दूसरों को देने से हमें अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये दान, तो ये तीनों मिलकर देव पूजा हो जाता है, माने देव महायज्ञ हो जाते हैं। फिर तीसरी बात है पितृ महायज्ञ, माता पिता की सेवा। उसमें जीवित माता पिता की सेवा होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि मरने के बाद लोग बड़े बड़े भोज करते हैं, और जब तक वो जीवित रहते हैं माता पिता, तो उनका ध्यान नहीं रखते। ये अच्छी बात नहीं। जीवित माता पिता की खूब हमें सेवा करनी चाहिए। ये है देव महायज्ञ, पितृ महायज्ञ। मरने के बाद कोई किसी को कुछ भी नहीं मिलता। अपने कर्म के हिसाब से जीव जन्म पा लेता है, फिर हम आप किसका मदद करेंगे? ये जितने भी पिंडदान आदि होते हैं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो हमको आपको जीवित माता पिता की बहुत समझदारी से सेवा करनी चाहिए, उनके बातों का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये है पितृ महायज्ञ। और फिर है बलि वैसुदेव महायज्ञ। हमारे आसपास जितने भी प्राणी हैं, सभी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जब भोजन पक जाता है, उस भोजन को, पहला भोजन जो है वो अग्नि में आहुति डालने का नाम भी बलि वैसुदेव यज्ञ है, और अन्य जीव जंतुओं को खिलाने का नाम भी बलि वैसुदेव यज्ञ है, गाय आदि जितने भी प्राणियां हैं। और फिर अतिथि महायज्ञ है कि कोई भी विद्वान, सन्यासी, श्रेष्ठ जन बिना किसी सूचना के हमारे यहाँ एकाएक पहुँचते हैं, तो उनका भी माता पिता के समान सत्कार होना चाहिए। विद्वान व्यक्तियों का, ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए। कोई तो डाकू भी आ जाता है बिना सूचना दिए। विद्वान पुरुष, समझदार व्यक्ति जब आपके यहाँ आते हैं, तो बातचीत करके समझने का प्रयास करिए कि ये अच्छे व्यक्ति हैं, और फिर उनका आदर सम्मान सत्कार माता पिता के समान करिए। ये है
अतिथि महायज्ञ। तो ये 5 महायज्ञ हमारे घर में करने योग्य हैं, इसीलिए कहा इसी को करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। जब विद्वान हमारे यहाँ आते हैं, हम उनका सत्कार करते हैं, हमें वो कुछ अच्छी बातें सुनाते हैं, तो उनके माध्यम से हमारा कल्याण होता है, हमें मार्ग दिखता है। तो कहते हैं, इसलिए इसमें कहा कि यज्ञ आदि व्यवहारों के बिना गृह आश्रम में सुख नहीं होता। तो हमको आपको बड़ी श्रद्धा से, समझदारी से, श्रेष्ठ भाव को भीतर में उत्पन्न करते हुए इन 5 महायज्ञों को अपने परिवार में नित्य प्रति करते रहना चाहिए। महर्षि मनु कहते हैं, ब्रह्मयज्ञम देवयज्ञम पितृयज्ञम च सर्वदा। ये 3 कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ और पितृयज्ञ। और नृयज्ञम भूतयज्ञम यथाशक्ति न आपयेत, यानी अतिथि यज्ञ और अन्य जीव जंतुओं की सेवा, बलि वैश्व देव यज्ञ, ये सामर्थ्य के अनुसार हमें सदा करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।